हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आप देख सकते हो आपके सामने शो हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना। ये खंड ख है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए थे वो खंड क था। अब यहाँ से खंड क स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओबी यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ठीक है, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। जो मैं पीडीएफ है मैं शाम को दे देती हूँ रात को 9 बजे। जितने भी हम डिस्कस करते हैं ठीक है, हम रात को 9 बजे टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जिसे शॉर्ट में ओबी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए, ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था आपने पढ़ा भी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के मतलब हरास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। यानी सिंपल यही हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो प्राथमिक शिक्षा था, ठीक है, जो शुरुआती शिक्षा था उस पर आवश्यक मानते हुए विद्यालयों को इस तरीके से बनाया जाए जिसमें जो बच्चे को हानि होती है या कोई भी समस्या उत्पन्न होता है उसको कम करने के इस उद्देश्य से ये शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत यानी अच्छा बनाने के लिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए विशेष बल दिया गया। अब देखिए विद्यालयों के अनाकर्षक वातावरण और रुचिकर और पाठ्यक्रम और पर्याप्त भवनों पाठ्यक्रम ठीक है सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की कल्पना की गई। तो देखिए यहाँ पॉइंट्स ये क्लियर होता है कि जो आपका ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान था ये किस शिक्षा नीति में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में, मतलब उसी के प्लान में जो अभियान चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वही इसकी संकल्पना थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑपरेशन से तात्पर्य यह है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना और ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है। तो ऑपरेशन से यह तात्पर्य है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी भी कार्य को, कोई भी ऐसा कार्य है जिसको जल्दी से जल्दी करना, प्लस ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों जो भी उपकरण जैसे कि शिक्षण संबंधी लगते हैं उसका जरूर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से ये एक लाइन बनता है और एक वाला ये, ठीक, ये कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य होता है प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की जो एक शिक्षक की जरूरत होती है, जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसको पूरा करना, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है और इसके निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए। तो देखिए एम्स क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रमुख बिंदु में इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले, उसके बाद देख सकते हो प्रमुख शिक्षण बिंदु। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे बरामदा सहित वाले भवन उपलब्ध कराए जाए। मतलब कोई भी ऐसा विद्यालय हो कि उसमें 2 कमरा हो प्लस बरामदा भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शिक्षक उपकरण, मतलब शिक्षक के लिए हर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि वो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको दिखा के प्लस दृश्य के थ्रू उसको दिखाए, चार्ट के थ्रू। तो यही हो जाता है शिक्षक उपकरण, जैसे कि डस्टर हो, चौक हो, ये सब कुछ उसके पास होना चाहिए। फिर कक्षा शिक्षण सामग्री,
ठीक है। खेल सामग्री और खिलौने वो भी होने चाहिए। प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, ठीक है। 2-in-1 ऑडियो उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, चौक, झाड़न तथा कूड़ादान। उसके बाद आप देख सकते हो वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मजीरा तथा हारमोनियम, श्यामपट्ट तथा फर्नीचर। शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम कभी आ जाए तो उसके पास धन होना चाहिए। प्रसाधन छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग, ठीक है। उसके बाद पेयजल की व्यवस्था। तो मतलब कुल मिला जुलाकर जो आपका ब्लैक बोर्ड योजना था, इसमें इम्पोर्टेंट बिंदु है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट यही कि हर एक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे बरामदा सहित होना चाहिए। सेकंड की शिक्षक उपकरण होना चाहिए। थर्ड की कक्षा शिक्षण सामग्री होना चाहिए। फोर्थ की खेल सामग्री एवं खिलौने होने चाहिए। फिफ्थ प्राथमिक विज्ञान किट होना चाहिए। 6 लघु औजार किट होना चाहिए। 7 2-in-1 ऑडियो उपकरण होना चाहिए। फिर आपका अगला जो पॉइंट है वो है पुस्तकालय के लिए पुस्तकें भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट कि विद्यालय की घंटी, चौक, झाड़न तथा कूड़ादान भी होना चाहिए। वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मजीरा तथा हारमोनियम होना चाहिए। श्यामपट्ट तथा फर्नीचर होना चाहिए। शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन भी होना चाहिए। प्रसाधन मतलब छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग, और पेयजल की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो अगर आपने इंटर्नशिप पे गए होंगे तो देखे होंगे कि जो प्राथमिक स्कूल था उस पर किस तरीके से व्यवस्था थी, क्या वहाँ जो ब्लैक बोर्ड की योजना थी ये सब कुछ था या नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अन्य सुविधाएं क्या क्या, जैसे कि हमने यहाँ पहले पॉइंट क्लियर कर लिया है। अब देखिए पहला पॉइंट इसमें यही है कि 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा होना चाहिए। कम से कम 2 अध्यापक की नियुक्ति जिनमें यथायथ एक संभव महिला होगी, ठीक है। और अगला जो पॉइंट कह रहा है कि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए, मतलब सुंदर अच्छा बनाया जाए, ताकि हर एक जो विद्यार्थी हैं वो जो स्कूल है, विद्यालय है, उनमें उनकी रुचि आए और उस स्कूल में पढ़ने जाए, ठीक है। कॉलेज तो नहीं होता, स्कूल होता है। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है कि बाल केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। और अगला जो पॉइंट कह रहा है कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अध्यापन और अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया है। और प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, तो आपको देखिए ये सब यही पॉइंट्स आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं लिखना है, बस ये जो प्रमुख बिंदु आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं PDF भेज दूंगी, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला ये क्या कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987 से 1988 में लागू किया गया। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है उसको कब लागू किया गया, तो 1987 से 1988 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में इस योजना के क्रियान्वयन या मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किए गए। अब देखिए इसमें संशोधन भी कुछ किए गए हैं 1992 में। तो फर्स्ट यही संशोधन किया गया कि वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी OB योजना को शेष सभी विद्यालयों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में रखी जाए। अगला पॉइंट कहता है कि नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी OB योजना का विस्तार किया जाए। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो विशेषताएं हो जाती है, फर्स्ट ये होता है कि विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया है। सेकंड, छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप या क्रियाकलाप, ठीक है, आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। उसके बाद विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। और आप सभी का जो वही ऊपर वाला था, ठीक, वही यहाँ पे दे दिया गया है, देख सकते हो आप, है ना, वही फिर से यहाँ रिपीट करके लिख दिया गया। तो गाइस बस आप सभी को इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट में क्लियर कर दे रही हूँ कि इसमें आप सभी को क्या याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि ऑपरेशन का तात्पर्य है कि युद्ध स्तर अभियान को किसी भी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो सके। और इसका जो उद्देश्य होता है प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण
जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना और इस योजना का उद्देश्य है। और प्रमुख बिंदु आप सभी से मैंने डिस्कस किया, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और इसको जो लागू किया गया वो 1987 से 1988 में लागू किया गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।